बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुख्तलिफ रूहानी और दीनी हलकों में रिज़्क़ और बरकत की कुशादगी के लिए कुरान पाक की बाज़ आयात को तिलावत जो है उसको एक ख़ास रूटीन के तौर पर बयान किया जाता है। इनमें से एक अमल है सूरह सबा, उसकी आयत नंबर 39 से मनसूबे से किया जाता है, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि इससे मुस्तकिल मिजाजी और नीयत के साथ पढ़ने से इंसान के रिज़्क़ में बेहतरी, बरकत और ज़हनी सुकून हासिल हो सकता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि असल बरकत अल्लाह ताला के इख्तियार में है और कुरान पाक की तिलावत का मकसद सिर्फ माली फ़ायदा नहीं बल्कि दिल की इस्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना और ज़िंदगी में बेहतरी लाना भी होता है। इस अमल को करने वाले अफराद अमूमन एक ख़ास तरतीब इख्तियार करते हैं। सबसे पहले वज़ू की हालत में या पाकीज़गी के साथ बैठकर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1100 मरतबा सूरह सबा की आयत नंबर 39 पढ़ें। और कुछ लोग इसे 40 दिन तक जारी रहते हैं, जबकि कुछ अफराद इसे ज़्यादा अरसा मसलन 120 दिन तक मुस्तकिल मिजाजी से करने का मशवरा देते हैं, ताकि इंसान में एक रूहानी तसलसल पैदा हो और वो अपने अंदर तब्दीली महसूस करे। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि इस अमल के दौरान इंसान को सदका व खैरात की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि दीन में रिज़्क़ की कुशादगी का एक बहुत बड़ा ज़रिया दूसरों की मदद करना है और दिल की नरमी भी है। और इसके साथ साथ हलाल कमाई, ईमानदारी और मेहनत को बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि सिर्फ वजीफ़ा नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी की दुरुस्तगी ये भी बहुत अहम है। कुछ अफराद ये भी एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि जब वो इस तरह के और जो वज़ाइफ़ हैं या विरद होते हैं उनको बाकायदगी से करते हैं तो उनके दिल का सुकून बढ़ता है, बेचैनी कम होती है और ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज फ़ील करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर शख्स को एक ही तरह के फ़ौरन नताइज मिलें, क्योंकि हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है, कुरान पाक की तिलावत एक इबादत है और उसका असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। रिज़्क़ में इजाफ़ा, कामयाबी और आसानियाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती हैं और इंसान को चाहिए कि वो दुआ के साथ साथ अपनी कोशिश, अखलाक और नीयत को भी बेहतर बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जबकि कुछ अफराद इसे ज़्यादा अरसा मसलन 120 दिन तक मुस्तकिल मिजाजी से करने का मशवरा देते हैं, ताकि इंसान में एक रूहानी तसलसल पैदा हो और वो अपने अंदर तब्दीली महसूस करे। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि इस अमल के दौरान इंसान को सदका व खैरात की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि दीन में रिज़्क़ की कुशादगी का एक बहुत बड़ा ज़रिया दूसरों की मदद करना है और दिल की नरमी भी है। और इसके साथ साथ हलाल कमाई, ईमानदारी और मेहनत को बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि सिर्फ वजीफ़ा नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी की दुरुस्तगी ये भी बहुत अहम है। कुछ अफराद ये भी एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि जब वो इस तरह के और जो वज़ाइफ़ हैं या विरद होते हैं उनको बाकायदगी से करते हैं तो उनके दिल का सुकून बढ़ता है, बेचैनी कम होती है और ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज फ़ील करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर शख्स को एक ही तरह के फ़ौरन नताइज मिलें, क्योंकि हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है, कुरान पाक की तिलावत एक इबादत है और उसका असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। रिज़्क़ में इजाफ़ा, कामयाबी और आसानियाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती हैं और इंसान को चाहिए कि वो दुआ के साथ साथ अपनी कोशिश, अखलाक और नीयत को भी बेहतर बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।